प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक के अंतर्गत पारसी धर्म के बारे में चर्चा की गई थी। यानी कि पारसी धर्म कब स्थापित हुआ, किसने उसकी स्थापना की और पारसी धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा की गई थी और पारसी धर्म में ईश्वर को किस रूप में या किस ढंग से माना गया है। हर धर्म के अपने विश्वास और व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार से पारसी धर्म के भी अपने कुछ विश्वास और व्यवहार हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पारसी रिलीजन, यानी पारसी धर्म के विश्वास और व्यवहार। पारसी धर्म के बारे में पहले पिछले टर्न पे बात की गई थी, गाथाओं की, अवेस्ता की और पहेलवी। इन सब में सत्य पर विशेष जोर दिया गया था और सत्य की जो है बार बार बात कही गई थी। यानी कि पारसी धर्म ग्रंथों में जो मूल विश्वास है वो काफ़ी कुछ जो है सत्य पर डिपेंड करता है। इस दृष्टि से पहला पॉइंट है होरमज़द, यानी कि पारसी धर्म में जिस प्रकार से हर धर्म में ईश्वर को सबसे ऊपर माना गया है या उसकी सत्ता सबसे ऊपर है, उसी प्रकार से पारसी धर्म में भी ये माना गया है कि सर्वशक्ति या भगवान जो है सबसे ऊपर है। होरमज़द जीवन और प्रकाश का दाता है, पारसी धर्म में माना जाता है, जो सत्य का प्रतीक है, यानी अच्छे का प्रतीक है। संपूर्ण संसार दो भागों में बटा हुआ है, सत्य और असत्य। इसकी पूर्व में भी चर्चा की गई थी, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो सत्य हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो असत्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मनुष्य किसी भी मार्ग का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। पारसी धर्म ये मानता है कि मनुष्य की सद्गति उसी के हाथ में है, यानी कि अगर मनुष्य सत्य की ओर जाएगा तो उसको अच्छा जीवन यानी अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर वह असत मार्ग की ओर चला जाएगा तो वह पछताएगा या उसको जो है बुरी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी या सामना करना पड़ेगा। अग्नि सत्य का बाहरी प्रतीक है। पारसी धर्म के अनुयायी जिस प्रकार से हिंदू धर्म में अग्नि को महत्वपूर्ण माना गया है, उसी प्रकार से पारसी धर्म के लोग अग्नि की उपासना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाथाएं। गाथाओं का मतलब है यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं में पहले भी कहा था कि गीता को, बौद्ध धर्म में धम्मपद को, सिखों में जपूजी को, मुस्लिम धर्म में कुरान को प्रमुख माना गया है, उसी प्रकार से पारसियों की पवित्र गाथा जो है अवेस्ता है। जरुतस्त्र के पवित्र मुख से चूँकि ये निकली पवित्र वाणी है, उसको अवेस्ता में निहित किया गया है। गाथाएं पारसी धर्म के अनुसार 5 प्रकार की हैं। पहला है अहुन वैती, यानी कि सत और असत की जो गाथा है वो 28 से लेकर 34 तक के अध्याय में दी गई है। दूसरा है उष्टवैती, जिसका मतलब है हिंदी में दूसरों को सुख दो। उष्टवैती ये कहता है कि दूसरों को सुख देना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। तीसरा है स्प तामयंशु, यानी अन्य खूब पैदा करें। उसका पर्पज़ यही था कि अन्य पैदा करने से सबको जो है अनाज मिले, यानी कि खाने को मिलेगा। नेक्स्ट है वोक्ष्त, यानी सच्चा भक्त बने। और लास्ट आता वैस्तोस्ती, यानी वर वधू से 2 बातें। अहुन वैती को और डिटेल में यूँ भी कह सकते हैं अपन कि पारसी धर्म के अनुयायी ये प्रार्थना करते हैं कि हे मोरमज़द, तू सर्वश्रेष्ठ और सबसे आदि है और विश्व आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। मनुष्य में 2 स्थितियां थी प्रारंभ में, ऐसा पारसी धर्म का मानना है। मन, वचन और कर्म से उसको 2 यानी सत और असत को वो ग्रहण करते हैं।
दूसरों को सुख दो यानी उष्टवैती गाथा, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वह सर्वशक्तिमान होगा या ईश्वर उस पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे और ईश्वर जो है उसको जो है हमेशा उस ईश्वर का उस पर आशीर्वाद बना रहेगा। तीसरा था खूब अन्न पैदा करें, स्पेत तमाई इन न्यूज़, यानी मनुष्य के लिए सबसे अच्छा कार्य है कि व्यक्ति जो है अपनी उपज बढ़ाने के लिए खूब परिश्रम करे। धरती माँ हमको अवश्य अपनी गोद में शरण देंगी, ऐसा पारसी धर्म का मानना था और उसके द्वारा हम जो है तरह तरह के जीवनदायी पैदावार कर सकते हैं। सच्चा भक्त कौन, यानी वो क्षुत। पारसी धर्म का मानना था कि ईश्वर ने जो हमें वरदान दिया है उसमें सबसे अच्छा वरदान मन से अपनी इच्छा से किसी बात का निर्णय लेना, और ये उषा पर या सत्य पर चलता हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा से, निर्णय वाली शक्ति से हृदय की बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकता है। वर वधू से दो बातें जिसकी पहले भी चर्चा थी, वहिष्तोइश थी, यानी कि मैं वधू और वर के हित के लिए लाभ की सलाह दे रहा हूँ। यानी पारसी धर्म कहता है कि अगर तुम धर्म की बातें अच्छी तरह समझते हो तो जीवन का आदर करना सीखो। और पारसी धर्म का मानना था कि सत्य से वर वधू का जीवन सुखमय होता है। अतः हे वर वधुओं, तुम सत्य पर चलो, यानी द्रुज मार्ग, असत मार्ग से स्वयं को बचाने का प्रयास करो। इसी क्रम में अगला एक और है अहुवैया, परम पवित्र ग्रंथ। ये भी पारसी धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसमें जीवों पर दया करने के लिए कहा गया है, दुखी जीवों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है देवाय तस्मिन में, इसका मतलब है हे अग्निदेव, यानी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए व्यक्ति को सत्य से पवित्र की समाधि तक जाना चाहिए और तब अग्निदेव अपना आशीर्वाद उस पर बसाएंगे। ये पारसी धर्म से रिलेटेड कुछ विश्वास और मान्यताएं थी। उसी क्रम में लास्ट है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य होना चाहिए। पारसी धर्म में मनुष्य के 10 कर्तव्यों का वर्णन देखने को मिलता है और लगभग हर धर्म में ये सारी बातें कही गई हैं जो पारसी धर्म में भी कही जा रही हैं। किसी की निंदा नहीं करें, मन में लोभ लालच का भाव नहीं रखें, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात का उल्लेख गीता में भी है कि कर्म करते रहें, किसी का उसके फल की इच्छा नहीं करें या चिंता, आगे क्या होगा उसकी आप चिंता नहीं करें। भोग विलास से दूर रहें, दूसरों से अनुचित ईर्ष्या नहीं करें, आलसीपन की आदत नहीं डालें, उद्यमी यानी कि कर्मशील बने, जो गीता में भी और हर धर्म में बात कही है। दूसरे की संपत्ति को हड़पा नहीं जाए और पराई स्त्रियों से दूर रहें। उपयुक्त सारे डिटेल से जो हैं ये पारसी धर्म के मूल विश्वास और व्यवहार है। निष्कर्ष रूप में आप यूँ कह सकते हो कि पारसी धर्म जो है भारत की ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधताओं, धार्मिक विश्वास, व्यवहार और हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। वर्तमान में पारसी धर्म के अधिकांश लोग आपको महाराष्ट्र यानी कि